हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज की जॉब वैकेंसी के बारे में। आज की हमारी वैकेंसी आई है आईबीपीएस की तरफ से, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से। यहाँ पे इन्होंने ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली है रीजनल रूरल बैंक्स में। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप इसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने क्या क्या दी हुई हैं। तो आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं आपके 1 सितंबर से। लास्ट डेट यहाँ पे 21 सितंबर दी हुई है। तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक फिल किए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस पे करने की भी डेट आपकी 1 सितंबर से 21 सितंबर ही रखी गई है। फिर आपका करेक्शन विंडो ओपन हो सकती है। उसके बाद आपका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, कब आपके कॉल लेटर्स आएंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स और मेन कब होंगे, इनकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपकी टेंटेटिव डेट्स है। चलिए अब हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे पूरा इंडेक्स दिया हुआ है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70 पेजेस का यहाँ पे एडवर्टीजमेंट इन्होंने रिलीज किया हुआ है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन है, पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नेशनैलिटी, एज, रिजर्वेशन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, सर्विसमैन, ये सब के बारे में बताया गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन फीस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, कट ऑफ स्कोर, एग्जामिनेशन सेंटर्स, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, इंटरव्यू। यहाँ पे देखिए बहुत लंबी लिस्ट है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी मैं आपको ये जो है नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप इसको पूरा देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे अप्लाई करना है, जनरल इंस्ट्रक्शन सब कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं आराम से। यहाँ पे आपका लिंक भी दिया गया है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर असिस्टेंट एंड क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखिए, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी किन किन पोस्ट वैकेंसीज निकली हैं। ऑफिसर्स ग्रुप ए ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और ग्रुप बी के लिए ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए यहाँ पे आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब हम आगे बात करेंगे, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वही मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन से आरआरबीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी नेशनलिटी दी हुई है कि आप कहाँ के सिटीजन है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम एज की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आपकी एज जो है 18 ईयर्स से 28 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। ग्रुप ए ऑफिसर्स यानी कि फॉर ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपकी एज जो है 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल टू के लिए आपकी एज जो है 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए यानी कि सीनियर मैनेजर के लिए आपकी एज यहाँ पे 21 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST को 5 ईयर्स को, OBC NCL को 3 ईयर्स का, और PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे अब हम। ये देखिए सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपकी दी गई हैं, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। आगे बात करेंगे अब हम एक्स सर्विसमैन के बारे में। अब यहाँ पे आपकी जानकारी दी गई है। यहाँ पे आपके AWS के बारे में जानकारी दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पे आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपकी लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, और अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं भी आती है, वहाँ की जिस RRB के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको नहीं भी आती है, तो आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा। तो उसके अंदर अंदर आपको जो है वो लैंग्वेज सीख लेनी होगी। डिज़ायरेबल में ये इन्होंने लिखा हुआ है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होनी चाहिए। ऑफिस ऑफिसर स्केल 1 के लिए हम देख लेते हैं। आपने यहाँ पे बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने अपनी डिग्री की हुई है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, ये सारी यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपकी प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज मांगी गई है। डिजायरेबल में वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके लिए बोला गया है। अभी तक देखिए ऑफिस असिस्टेंट्स और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे नहीं मांगा गया है। अब हम बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए, यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए। यहाँ पे आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज
यूनिवर्सिटी, साथ में आपके 50% मिनिमम मार्क्स वहाँ पे होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस दी जाएगी कुछ सर्टेन डिग्री प्रोग्राम्स को, जो यहाँ पे मेंशन है वो आप देख सकते हैं। 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे मांगा गया है। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज हैं, यानी कि पहले हम देख लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए। तो आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में विद मिनिमम 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इनमें से किसी में भी या इनमें से भी। और 1 ईयर का यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अपने सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, साथ में आपसे यहाँ से 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। लॉ ऑफिसर के लिए आपने डिग्री की होनी चाहिए लॉ में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। यहाँ पे भी आपसे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है आपका ट्रेजरी मैनेजर का। यहाँ पे आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि आप सीए किया होना चाहिए आपने, या फिर आपने एमबीए किया होना चाहिए इन फाइनेंस। 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे मांगा गया है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपने एमबीए किया होना चाहिए इन मार्केटिंग, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 3 यानी कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस यहाँ पे कुछ सर्टेन डिग्रीज को दी जाएगी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे मांगा गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस और इंटीमेशन चार्जेज जो आपसे लिए जाएंगे। तो ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोस्ट के लिए ₹175 की फ़ीस पे करनी होगी SC ST और PWD कैंडिडेट्स को, और बाकी कैंडिडेट्स को ₹850 की फ़ी पे करनी होगी। और ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए ₹175 की फ़ी पे करनी होगी SC ST PWD ESM और DESM कैंडिडेट्स को, और 850 पे करनी होगी बाकी सारे कैंडिडेट्स को। ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपसे रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन, फिर आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग के लिए आपको जो है 25 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। 80 नंबर का पेपर यहाँ पे आपका ये होने वाला है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए आपको जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें आपसे रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, सेम उतना ही टाइम आपको दिया जाएगा, और यहाँ पे आपके 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए आपसे जो है रीजनिंग के, कंप्यूटर नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश लैंग्वेज के, हिंदी लैंग्वेज के और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चंस आपसे हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चंस होंगे टोटल, और 200 मार्क का ही आपका पेपर होगा, और 120 मिनट्स आपको टोटल दिए जाएंगे। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपसे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और 200 ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 120 मिनट्स भी इसको आपके लिए दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज है, इन दोनों में से आपको कोई चूज़ करनी होगी एक, जो भी आप चाहें, और यहाँ पे भी इंग्लिश और हिंदी में से आपको कोई एक चूज़ करनी होगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है कि किस स्टेट के लिए किन किन मीडियम में आपका एग्जाम पेपर आएगा, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जिनके लिए होने वाले हैं। ऑफिसर स्केल 2 के लिए यहाँ पे जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए आपका जो है रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी में से आपकी चॉइस होगी, जो भी आपको चूज़ करना हो। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। फिर यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश और हिंदी में आपकी चॉइस दी जाएगी। 150 मिनट्स का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फिर ऑफिसर स्केल 3 के लिए यहाँ पे आपसे ये सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 120 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, और देखिए यहाँ पे आपकी 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है।
चलिए अब आगे बात करेंगे हम। यहाँ पे आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, तो इससे आपको यहाँ से देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या आपको बताना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो आपको एग्ज़ाम देने से पहले पढ़ के जाने चाहिए। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आपको पूरा बताया गया है कि आपको अप्लाई इसे कैसे करना है, पूरा स्टेप वाइज आपको बताया गया है यहाँ पे। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको देख के आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए अब आपकी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो ये आपका ऑफिस असिस्टेंट्स के बारे में बताया गया है कि किस स्टेट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज यहाँ पे बहुत सारी हैं, मैं आपको बताऊँ तो टोटल आपकी 11,500 से भी ज़्यादा टोटल मिला के वैकेंसीज यहाँ पे आपकी हैं। तो आप देख सकते हैं आपके स्टेट में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे देखिए ये भी आपका ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए है, ये आपका ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए है। तो आप आराम से देख सकते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज आपके स्टेट में किस पोस्ट के लिए हैं। यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 आईटी के लिए है। ये देखिए पूरी वैकेंसीज की लिस्ट ही दी हुई है आपकी इतनी सारी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनको। ये देखिए ये आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं। टेंटेटिव लिस्ट है, चेंज भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि आपके स्टेट में एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ पे आपका हो सकता है। यहाँ पे आपकी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपको अपलोड कैसे करने हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन कैसे करना है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। सारी डिटेल्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अप्लाई लिंक भी वहीं पर दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं, इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।